गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। जैसे कि हमने कल किया था 5 सितंबर का शिफ्ट 3 का एनालिसिस किया था हमने एसएससी एमटीएस का किस तरह के क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में पूछे गए थे इंग्लिश के, उन सभी क्वेश्चंस के लेवल को हमने देखा था, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझा था और किस तरह का लेवल रहा था क्वेश्चंस का वो भी हमने डिस्कस किया था, किस तरह का लेवल पूरी आपकी शिफ्ट का था वो भी डिस्कस किया था। सेम हम आपके लिए आज लेके आए हैं 6 सितंबर 2023 में जो आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसकी हम फर्स्ट शिफ्ट आज लेके आए हैं जिसके अंदर हमने इंग्लिश का पोर्शन कवर किया है। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे है वो जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को ऐड कर दिया है। तो जो भी एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर जिनका अपकमिंग डेज में एसएससी का एग्जाम है, तो उनको जरूर देख लेना वीडियोस को। और सभी वीडियोस हमने प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दी है। जिनको जीके का पोर्शन देखना है, स्टैटिक का पोर्शन देखना है, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस देख लेते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने वीडियो अपलोड कर दी है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी उसको जरूर देख लेना, बहुत ही मेन वीडियो है। 3 से 4 वीडियो पीछे आपको वो देखने को मिल जाएगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो वीडियो है। और पूरे एनिमेशन के साथ हमने उसके अंदर एक एक चीज को डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को आप जरूर याद से देख लेना। तो आज हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। आपको एक इडियम दिया गया था, इडियम का आपको मतलब बताना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इडियम क्या था? बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल का क्या मतलब होता है? किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है, उस सिचुएशन में चले जाना उसको कहा जाता है आपका बैक अगेंस्ट द वॉल। चक्करव्यूह में फंस जाना जहां से निकलना बहुत मुश्किल है, उसको कहा जाता है आपका बैक अगेंस्ट द वॉल। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इन एक्सट्रीम जॉय, आप बहुत ज्यादा खुशी मतलब बहुत ज्यादा मजे वाली चीज में तो हो नहीं, तो एक्सट्रीम जॉय तो यहाँ पे हो नहीं सकता। फोर्स टू इंडल्ज इन प्रोपेगेंडा, आपको फोर्स किया गया है प्रोपेगेंडा में शामिल होने के लिए। थ्रोइंग द अपोजिशन ऑफ गार्ड, अपोजिशन को आप ऑफ गार्ड कर रहे हो। या फिर स्ट्रक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टांस विद नो एस्केप, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंस चुके हो जहां से एस्केप मतलब बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बैक अगेंस्ट द वॉल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है, उसको कहा जाता है आपका बैक अगेंस्ट द वॉल। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपसे पूछा गया था वो था ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर आपको पकड़ना था। क्वेश्चन के किस पार्ट के अंदर ग्रामेटिकल एरर है, और उसे करेक्ट करके भी हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट जो सेंस रहेगी क्वेश्चन की वो क्या रहेगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एट सच अ टेस्टी केक। तो यहाँ पे जो आपका गलत पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आई एट सच। तो ऑप्शन वन हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। लेकिन एरर क्या था यहाँ पे? यहाँ पे आएगा दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ईटन सच अ टेस्टी केक। यहाँ पे जो आपका टेंस यूज होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा तो वहां पर आप क्या कर देंगे? आई हैव ईटन सच अ टेस्टी केक हो जाएगा, मतलब कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन वन बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन लिया गया था। और क्वेश्चन क्या था आपका? अ लवर ऑफ बुक्स। अ लवर ऑफ बुक्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास दिया गया है फिलोसफर। फिलोसफर क्या होता है? फिलोसफर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है कि खुशी क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, इस तरह की जो बातें करता है उसको कहा जाता है आपका फिलोसफर। और लाइब्रेरियन क्या होता है? लाइब्रेरियन वो व्यक्ति होता है जो लाइब्रेरी को संभालता है, बुक्स का हिसाब किताब रखता है, कौन सी बुक किसको दी है, इसको कहा जाता है आपका लाइब्रेरियन। टीचर क्या होता है? टीचर आप सभी को पता है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है उसको टीचर कहा जाता है। बिब्लियोफाइल होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको बुक से प्यार हो, जो 24 घंटे से बुक्स में ही लगा रहता है, कि उसको बुक्स के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, उसको कहा जाता है बिब्लियोफाइल। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर आपको एक ब्लैंक दिया गया था, आपको उस ब्लैंक को फिल करना था। क्वेश्चन क्या था? टॉम वेटेड until dash to start working on his term paper but managed to finish it in just in time। तो यहाँ पे आपको एडीएम फिल करना है कि टॉम ने वेट किया। कब तक वेट किया? जब तक वो उसके आखिरी मतलब वो आखिरी समय नहीं आ गया, जब उसको मतलब बिल्कुल आखिरी क्षणों में उसने शुरू की
वर्किंग किसके लिए, पेपर्स के लिए। बहुत आखिरी समय में जाके जब उसने पेपर की तैयारी करना शुरू किया, बट मैनेज टू फिनिश इट जस्ट इन टाइम। लेकिन वो बिल्कुल आखिरी मौके पर उसने पेपर को फिनिश कर दिया। तो यहाँ इसके लिए परफेक्ट इडियम क्या होगा, इसका परफेक्ट इडियम होता है द 11th आवर। 11th आवर का मतलब होता है जब कोई चीज बिल्कुल आखिरी क्षणों में आप कर रहे हो, उसको कहा जाता है द 11th आवर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको सिनोनिम बताना है, बहुत ही सिंपल वर्ड दिया गया था। वर्ड क्या था आपका, कोर्डियल। कोर्डियल का सिनोनिम होता क्या, कोर्डियल होता क्या है, कोर्डियल होता है मैत्रीपूर्ण। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं फ्रेंडली। फ्रेंडली जिसका नेचर हो उसको कहा जाता है कोर्डियल। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट वर्ड ही आपको फ्रेंडली दे दिया, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड था आपका ब्रेव। ब्रेव होता है बहादुर। एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक होता है खुशबूदार। खुशबूदार चीज को कहा जाता है आपका एरोमेटिक। अरोमा, अरोमा शब्द से इसका डिराइव किया गया है। अरोमा क्या होता है, खुशबू, सुगंध। और एरोमेटिक हो जाएगा आपका खुशबूदार या फिर सुगंधित। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ईडीएम से लिया गया था। ईडीएम क्या दिया गया था आपको, बिगर फिश टू फ्राई। मतलब कि बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है आपको कोई काम करने के लिए मैंने बोल दिया, लेकिन आप बोल रहे हो कि आपके पास इससे भी महत्वपूर्ण काम है करने के लिए। मतलब जो काम मैंने बोला, इससे इम्पोर्टेंट काम ऑलरेडी आपके पास है पहले से ही करने के लिए, तो उसको कहा जाता है बिगर फिश टू फ्राई। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। टू बेयरली गेट समथिंग डन, बहुत ही मुश्किल से जब कोई कार्य किया जाए। नहीं। हैविंग वर्क मोर देन वंस कैपेसिटी, कोई अपनी क्षमता से दोगुना काम करे, उससे ज्यादा काम करे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑप्शन फोर्थ आपको टू बी सिमिलर टू वंस पेरेंट इन सम वे, अपने पेरेंट से किसी मैटर में सिमिलर होना, चाहे वो आपका फेस सिमिलर होना, आपका नेचर सिमिलर होना, आपकी वॉइस सिमिलर होना, तो वो हो जाएगा आपका टू बी सिमिलर टू वंस पेरेंट इन सम वे। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है हैविंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। कि मतलब आपके पास इससे भी इम्पोर्टेंट काम है जो आप उसको बता रहे हो करने के लिए, तो वो होता है आपका बिगर फिश टू फ्राई। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है, और सेंटेंस आपको दिया गया है द हंग्री गोबलिन स्क्रैच द ग्रामर बुक विद अ फीदर। तो यहाँ पे हंगरी की स्पेलिंग बिल्कुल गलत दी गई है। हंगरी की स्पेलिंग में ई नहीं होता, HUNGRY आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 1 के अंदर हो जाएगा आपका एरर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक ब्लैंक दिया गया है, उसको आपको फिल करना है। ऑप्शंस क्या क्या है, क्वेश्चन क्या है, उन सब चीजों को ध्यान से देखिए। द रस्टी डोर मेड अ डैश स्क्रीचिंग नॉइज। जो रस्टी डोर है मतलब जिस दरवाजे को जंग लग चुका है, उसके अंदर से स्क्रीचिंग नॉइज आ रही है। स्क्रीचिंग होती है एक तरह से बहुत ही बेकार आवाज, जो आपके दिमाग में जाकर चुभे, आपके सर में जाकर चुभे डायरेक्ट, उसको कहा जाता है स्क्रीचिंग नॉइज। ऑप्शंस क्या है, लो। स्क्रीचिंग नॉइज कभी भी लो नहीं हो सकती, जो चीज आपके डायरेक्ट आपके जाके सर में लग रही है जो आवाज, वो लो कैसे हो सकती है। ना ही वो सॉफ्ट हो सकती है, ना ही वो स्मूथ हो सकती, वो होती है हार्श। हार्श का मतलब क्या होता है, हार्श का मतलब होता है एक तरह से जिसको देख के आपको बिल्कुल, जो चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, जिसको देख के आपको पीड़ा हो, उसको कहा जाता है हार्श। मतलब आपको चुभे जो कानों में, ऐसी नॉइस प्रोड्यूस कर रहा है कौन, रस्टी डोर, जंग लगा हुआ दरवाजा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एक ब्लैंक दिया गया है, इसको आपको फिल करना है। The tone of his voice seemed to dash that he knew more than he was letting on. उसकी आवाज की टोन को देख के ये लग रहा था कि वो जितना बता रहा है उससे भी अधिक वो कुछ जानता है। ये सेंटेंस कहना चाह रहा आपको। इंसाइज, इंसाइज का मतलब होता है किसी चीज को जब हम काट कर अलग अलग कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, उसको कहा जाता है इंसाइज। इंटेंट होता है इरादा। इनक्यूलेट होता है मन में किसी चीज को बैठा लेना। इम्प्लाई होता है संकेत देना। तो यहाँ पर जो उसकी वॉइस है वो संकेत दे रही थी कि जितना वो बता रहा है कि उससे भी वो ज्यादा कुछ जानता है जो वो नहीं बता रहा। तो इसका हो जाएगा इम्प्लाई, मतलब कि संकेत देना। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था एंटोनियम। हमें एंटोनियम बताना था। ऑप्शन क्वेश्चन क्या दिया गया था, एनोर्मियस। एनोर्मियस, एनोर्मियस होता क्या है, विशालकाय जब कोई चीज होती है। गिगनेटिक, हम बोल सकते हैं गिगनेटिक, जो कि आपके ऑप्शन फोर्थ के अंदर दिया गया है, ये हो जाएगा इसका सिनोनियम।
एनोनिमस का जो सिनोनियम होता है वो होता है गिगेंटिक, सॉरी, गिगेंटिक होता है इसका सिनोनियम। टाइनी क्या होता है? टीनी होता है छोटा। इन अपोसाइट क्या होता है? अनुचित। इररेलेवेंट क्या होता है? जब किसी टॉपिक पर बात चल रही है और आपने आके किसी कोई और ही टॉपिक की तरफ आप बात को घुमा दिया, उसको कहा जाता है इररेलेवेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना था। डिजाइंड की स्पेलिंग बिल्कुल सही दी गई थी। क्वेश्चन की स्पेलिंग आप लोग नोट डाउन कर लेना, काफी शिफ्ट्स के अंदर ये स्पेलिंग रिपीट हुई है और हो सकता है नेक्स्ट आपके शिफ्ट के अंदर ये आपकी आ जाए स्पेलिंग। तो क्वेश्चन को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन स्पेलिंग है। मिसरेबल, मिसरेबल, मिसरेबल की स्पेलिंग हमें बिल्कुल गलत दी गई है। मिसरेबल की राइट स्पेलिंग होती है MISERABLY। साइड में हमने आपके लिए टाइप भी कर दी ताकि आप इसको नोट डाउन कर सको। अपेयर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही दी गई थी, जिसकी वजह से जो आपका एरर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 12 था कोविड 19 डैश स्ट्रक्चरल वीकनेस इन हेल्थ सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड एंड नेगेटिवली इम्पैक्टेड इंडिविजुअल सोसाइटीज एंड इकोनॉमिक्स। जो कोविड 19 था उसकी वजह से क्या क्या हुआ था? कोविड 19 ने हमारी जो हेल्थ सिस्टम के अंदर वीकनेस थी उनको बताया था कि हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर ये वीकनेस है, जिसकी वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ था कौन? इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स। कंसील्ड का क्या मतलब होता है? कंसील्ड होता है किसी चीज को छुपा कर रखना, कंसील करना, छुपा के रखना किसी चीज को होता है आपका कंसील्ड। लेड होता है किसी चीज को लिटा देना, वो होता है आपका लेड। हिट होता है किसी चीज को मारना। रिवील होता है छुपी हुई चीज को सबके सामने उजागर कर देना, रिवील कर देना, वो होता है। तो यहाँ पे कोविड 19 की वजह से ये चीज छुपी नहीं थी, लिटाई नहीं गई थी, हिट नहीं की गई थी, रिवील की गई थी। जो हमारे स्ट्रक्चरल वीकनेस है हेल्थ सिस्टम के अंदर, उनको रिवील किया था, उनको छुपाया नहीं गया था, सबके सामने उनको लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको एक अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। शी विल हैंडलिंग द बेबी एज टेंडरली एज पॉसिबल। यहाँ पे विल हैंडलिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आपका क्या यूज होगा? करेक्ट वर्ब की क्या फॉर्म होगी आपकी? विल हैंडल द बेबी एज टेंडरली एज पॉसिबल। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका एक सेंटेंस दिया गया था जिसके अंदर कोई एरर था, आपको एरर को ढूंढना था। ओल्ड वुमेन सडनली लाफ्ड साउंडिंग जस्ट लाइक एन अम्यूज्ड हैन। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन वोवल की साउंड आपको दे रहा है, तो इससे पहले ए आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एन ओल्ड वुमेन सडनली लाफ्ड। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, एन आएगा, जिसकी वजह से जो आपका एरर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है एंटोनियम। आपको एंटोनियम बताना है। वर्ड क्या दिया गया आपको? एनोए। एनोए का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर देना, एनोए कर देना, वो होता है आपका एनोए। वैक्स होता है किसी को तंग करना। एक तरह से वैक्स हम इसको सिनोनियम बोल सकते हैं। इरिटेट भी इसका सिनोनियम हो जाएगा और थ्रिल हो जाएगा। कोई ऐसा रोमांचक होता है थ्रिल, जिसको देख कर आपको रोमांच आए, वो होता है आपका थ्रिल। और ग्रेटिफाई होता है प्रसन्न करना, मतलब कि खुश करना। एनोय के अंदर आप किसी को परेशान कर रहे हो, ग्रेटिफाई के अंदर आप किसी को खुश कर रहे हो। तो एंटोनियम इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ग्रेटिफाई। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया था, स्पेलिंग एरर से ये क्वेश्चन लिया गया था। स्पेलिंग्स आपको किस किस चीज की दी गई थी? इंटरवोवन, वाटर कोर्सेज, बायोस्फेयर या फिर थ्रेटेंड। तो यहाँ पे थ्रेटेंड की स्पेलिंग गलत दी गई थी। थ्रेटेंड की राइट स्पेलिंग क्या होती है? थ्रेट, THRETEND, थ्रेटनड। साइड में हमने आपके लिए टाइप कर दिया ताकि कोई भी किसी को दिक्कत है तो वो साइड में देख के उसको नोट डाउन कर सके। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया स्टॉर्म इन अ टी कप। ये एक इडियम है, इसका हमें मतलब बताना है। स्टॉर्म क्या होता है? अगर हिंदी में बात करें, स्टॉर्म का मतलब होता है एक तरह से बवंडर। ये बोल रहा है कि आपके टी कप के अंदर बवंडर आ गया। जब टी कप के अंदर मान मान लो बवंडर आ भी गया तो उससे क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सिग्नल फॉर अपकमिंग स्टॉर्म, नहीं। इजी मनी, सफरिंग इन साइलेंस, या फिर मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्राइवल।
छोटी छोटी बातों पर जब कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, बहुत ज्यादा खुश हो जाए, उसको कहा जाता है आपका अस्टॉर्म इन अ टी कप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ब्लैंक दिया गया था, उसको आपको फिल करना था। वरुण हैज टू डैश हिज स्टडीज फॉर द सेक ऑफ हिज इल फादर। यहाँ पे सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है आपको? सेंटेंस कहना चाह रहा है आपको कि वरुण ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, किस वजह से? क्योंकि उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ के अपना मनी अर्न करने पर ध्यान दिया। ऐसा कुछ जो सेंटेंस है वो आपको कहना चाह रहे हैं। तो ऑप्शंस पे देख ले। इमिटेट का मतलब क्या होता है? किसी को कॉपी करना, नकल करना होता है आपका इमिटेट। रिवर्स होता है पीछे आना। अपलोड होता है तारीफ करना। सेक्रीफाइस करना होता है अपने आप को कुर्बान कर देना। तो वरुण ने अपने आप को, अपनी स्टडीज को कुर्बान कर दिया था, किसके लिए? अपने फादर को, उनके इल जो सिचुएशन है, उनको बीमार सिचुएशन में देख के उसने अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा आपका सेक्रीफाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर एक आपको सेंटेंस दिया गया था, जिसके अंदर आपको एरर को ढूंढना था। विक्रम इज वेरी स्ट्रोंगर देन आई एम। यहाँ पे वेरी स्ट्रोंगर नहीं आएगा। दो बंदों के बीच में जब बात हो रही है तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा? विक्रम इज मच स्ट्रोंगर देन आई एम। यहाँ पे वेरी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? मच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर यू आर ऑलवेज ट्राई विद जंप। यहाँ पे हमें प्रोपोजिशन बतानी है, कौन सी सही आएगी? ट्राई विद जंप होता है, ट्राइंग इन जंपिंग होता है, ट्राई टू जंप होता है, फिर ट्राइंग टू जंप होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आएगा वो आएगा यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू जंप ओवर द वॉल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको अटेम्प्ट आपको इजीली कर लेना है। कस्तूरी वेंट टू द गार्डन लुकिंग फॉर हर मदर। कस्तूरी है वो गार्डन की तरफ गई, किसके लिए गई? अपने मदर को ढूंढने के लिए गई। हर डॉग रैक्स वाज वेटिंग डैश हर। जो उसका कुत्ता रैक्स है वो उसका वेट कर रहा था। कस्तूरी पिक्ड अप अ स्टिक एंड थ्रू इट। कस्तूरी ने एक स्टिक को उठाया और उसको दूर फेंक दिया। क्यों फेंक दिया वो अब हमें आगे पता चलेगा। रैक्स डैश द स्टिक एंड ब्रॉट इट बैक। रैक्स ने उस छड़ी को उठाया और वापस से अपने मालिक की तरफ ले आया। कस्तूरी रैन डैश द हाउस। कस्तूरी अपने घर के अंदर भागी। रैक्स चेस्ड हर। रैक्स ने उसका पीछा किया। कस्तूरी रैन थ्रू द गार्डन। कस्तूरी गार्डन के अंदर से गई एंड रैक्स डैश हर। और रैक्स ने फिर भी उसका पीछा किया। मदर येल्ड एट बोथ ऑफ देम। मदर ने दोनों को बहुत गुस्सा किया। शी टोल्ड देम टू स्टे डैश ऑन द ऑफ द गार्डन एंड प्ले समवेयर एल्स। उसने कहा था गार्डन से तुम दोनों दूर रहोगे, कहीं और जाके खेलोगे। कस्तूरी अपोलाइज टू हर मदर। कस्तूरी ने अपनी माता श्री से माफी मांगी। शी वेंट बैक शी वेंट फॉर अ बाइक राइड व्हाइल रेक्स रैन नेक्स्ट टू द बाइक। अब यहाँ पे देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द वन। हर डॉग रेक्स वाज वेटिंग डैश हर। यहाँ पे क्या आएगा? विद हर, बाय हर, टू हर, फॉर हर। उसके लिए वेट कर रहा था उसका कुत्ता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर हर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कस्तूरी पिक्ड अप अ स्टिक एंड थ्रू इट। रैक्स डैश द स्टिक एंड बोट इट बैक। यहाँ पे एक चीज तो हमें समझ में आ जाएगी, पास्ट सेंटेंस में आएगा। अब पास्ट में क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जिस भी ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म उसको उठा के यहाँ पे डाल दो। चेजिस, थ्रोज, थ्रू या फिर चेस्ड। यहाँ पे आपको दो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल रही है। एक तो आपका थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, या फिर एक आपकी चेस्ड, चेज, चेस्ड, चेस्ड। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेस्ड। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको क्या दिया गया था? कस्तूरी रैन डैश द हाउस। कस्तूरी घर के अंदर गई। जब भी कोई चीज बाहर से अंदर जा रही है, या फिर शी टोल्ड देम टू स्टे ऑफ द गार्डन प्ले समवेयर एल्स कस्तूरी अपलोड फॉर शी वेंट फैक्ट्री। यहाँ पे वो घर के अंदर नहीं गई थी, यहाँ पे वो घर के चारों तरफ घूम रही थी। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका अराउंड आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपसे पूछा गया था, कस्तूरी रैन थ्रू द गार्डन एंड रेक्स डैश हर।
रेक्स ने क्या किया था, ओबे किया तो उसकी बात को मान लिया था, लिसन उसकी बात को ध्यान से सुना था, केम या फिर उसकी उसकी बातें सुनकर उसके पास आ गया था, फिर फॉलोड या फिर उसने उसका पीछा किया था। तो स्पाइडरमैन का पीछा किया था उसी के भाई ने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉलोड। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका, शी टोल्ड देम टू स्टे डैश ऑफ द गार्डन। उसने कहा था गार्डन से दूर रहो, स्टे ऑफ ऑफ द गार्डन, या फिर स्टे इन ऑफ द गार्डन, स्टे फ्रॉम ऑफ द गार्डन, या फिर स्टे आउट ऑफ द गार्डन। स्टे आउट ऑफ द गार्डन होता है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ये थी आपकी आज की शिफ्ट, बहुत ही इजी शिफ्ट थी, हम इसको मोटिवेट भी नहीं बोल सकते। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जल्दी कंटेंट अपलोड होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप रेगुलर वहाँ पे अपडेट हर चीज के ले पाओगे। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।